गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 5 ग्रेड 8 की। देखिए, अगर आपने हमारी 1 से लेकर 4 तक की वर्कशीट नहीं पढ़ी हो, नहीं देखी हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे 1 से लेकर 4 तक की वर्कशीट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट 5 और हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, रोहन इज writing a letter. Malhar is playing kabaddi. Rohan is writing a letter. Malhar is playing kabaddi. अब देखिए ये दोनों वाक्य क्या है। ये दोनों वाक्य क्या है मैं आपको समझाती हूँ। In the above sentences, रोहन एंड मल्हार आर सब्जेक्ट्स। रोहन और मल्हार कौन है? सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट्स को हिंदी में कहते हैं विषय। देखिए यहाँ पे हम रोहन इज राइटिंग लेटर, हम विषय के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें जानना है विषय क्या होता है। ठीक है। रोहन इज प्लेइंग कबड्डी, हम किस विषय में बात कर रहे हैं? हम मल्हार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कबड्डी खेल रहा है, और हम बात कर रहे हैं रोहन की जो एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें उदाहरण भी दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी और आपको समझ भी आ जाएगा। अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन आर थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। देखिए, हर एक वाक्य में विषय होता है, या यूँ कहूँ कि कोई भी वाक्य विषय के बारे में ही होता है। विषय के बिना कोई वाक्य नहीं होता। हर एक वाक्य में कोई ना कोई विषय ज़रूर होता है। यानी यही बोलना चाहूंगी मैं कि सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ पर्सन आर अ थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु की क्रिया के बारे में जो बताता है उसे विषय कहते हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति की जो क्रिया होती है उसे बताता है, उसे विषय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? अ सब्जेक्ट में बी इन नाउन आर अ प्रोनाउन। देखिए, नाउन संज्ञा को कहते हैं और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और विषय संज्ञा में भी आ सकता है और विषय सर्वनाम में भी आ सकता है। सर्वनाम और संज्ञा, इन दोनों के बारे में आपको पता ही होगा। संज्ञा वो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताता है, और प्रोनाउन यानी सर्वनाम वो जो संज्ञा को सर्वशाली यानी प्रभावशाली रूप से पेश करता हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट्स यानी विषय की ओर, और हम जानेंगे कि सब्जेक्ट्स संज्ञा और सर्वनाम में कैसे आते हैं और उन्हें पहचाने कैसे कि ये सब्जेक्ट्स हैं। तो हम चलते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट्स यानी जो विषय है उसको हमें अंडरलाइन करना है। ठीक है। मेहू कोम्स हर हेयर। ठीक है। देखिए, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। मेहू कोम्स हर हेयर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ सब्जेक्ट में बी अ नाउन आर अ प्रोनाउन, यानी विषय संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो ठीक उसी तरह मेहू जो है नाउन है, और जो हर है वो प्रोनाउन है, यानी ये सर्वनाम है। क्योंकि मेहू कोम्स हर हेयर, हम 2 बार मेहू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे मेहू एक बार इस्तेमाल हो चुका है, तो दोबारा हम उसके बारे में उस विषय के बारे में अगर हम बात करेंगे, मेहू के विषय के बारे में हम बात करेंगे, तो हम मेहू का नाम दोबारा नहीं लेंगे। हम यहाँ पे प्रोनाउन यानी सर्वनाम का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो मेहू जो है वो सब्जेक्ट है यानी विषय है। तो अब हम इसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है मेहू। मेहू, देखिए, मेहू नाम है जो कि नाउन में भी आता है, और ये जो HER हर है वो प्रोनाउन में आता है। अगर हम देखा जाए तो इंग्लिश डेफिनेशन प्रोनाउन की यही है कि जो नाउन को स्टेट करता हो या रिप्रेजेंट करता हो, यानी वही जो, जैसे कि मैंने हिंदी में आपको बताया
कि प्रभावशाली रूप से जो संज्ञा को बताता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक उसी तरह मेहू कुम्स हर हेर, तो मेहू यहाँ पे विषय है, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। मेहू सब्जेक्ट है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी, हम पढ़ते जाएंगे वाक्यों को, आप समझ जाएंगे कि विषय किसे कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे मेहू भी सब्जेक्ट है और ये जो HER हर है ये भी सब्जेक्ट है। हम दोनों को ही अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, तो हम इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यानी यहाँ पे आई एम कौन? आई एम एक व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे आई एम यानी कोई नाम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आई एम दिया हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, मैं फिर बताऊंगी कि सब्जेक्ट नाउन में भी आ सकता है और प्रोनाउन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो आई एम है वो सब्जेक्ट है, यानी ये विषय है। ठीक है। अनु इज डूइंग हर होमवर्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे अनु सब्जेक्ट है, इज डूइंग हर होमवर्क, और यहाँ पे फिर से HER हर आया, यानी ये भी सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे नाउन भी आ चुका है और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये दोनों ही विषय है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दे आर वॉचिंग टीवी। दे यानी वो लोग। अब वो लोग कौन है? यहाँ पे लोगों के नाम नहीं बताए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ दे दिया हुआ है। दे यानी वो लोग। तो हम किसे अंडरलाइन करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे THEY दे को, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि टीवी देख रहे हैं, जो कि टीवी को देख रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे, यानी ये उनका विषय है। हम उस इस विषय में बात करेंगे जो टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन है? दे। दे सब्जेक्ट है। वी हैड लेफ्ट फॉर बनसवारा, यानी यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे सब्जेक्ट वी है। वी हैड लेफ्ट फॉर बनसवारा, तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट है यानी विषय है। नानू स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नानू। यहाँ पे देखिए नानू स्पीक्स इंग्लिश, यानी नानू इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं। नानू इंग्लिश को अच्छे से, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो नानू यहाँ पे कौन हुए? सब्जेक्ट हुए यानी विषय हुए। हम किस विषय में बात कर रहे हैं कि नानू अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विषय कौन हुआ? यहाँ पे विषय नानू, ये नानू नाम हुआ। ठीक है। ही स्वीप्स द फ्लोर। ही स्वीप्स द फ्लोर का मतलब होता है कि वो पोछा लगा रहा है। स्वीप का मतलब होता है पोछा लगाना। तो यहाँ पे हम किसे अंडरलाइन करेंगे? यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे ही को। सॉरी, स्वीप्स का मतलब होता है झाड़ू निकालना। स्वीप्स का मतलब होता है झाड़ू निकालना। ही स्वीप्स द फ्लोर, यानी वो झाड़ू निकाल रहा है। तो यहाँ पे विषय कौन हुआ? ही हुआ। तो यहाँ पे हम इसे अंडरलाइन करेंगे, ये सब्जेक्ट हुआ। अ कॉबलर मेंस शूज। देखिए यहाँ पे फिर से आया है कॉबलर। कॉबलर वो जो जूते को सीलता हो, जो जूता जो टूटा हुआ होता है उसे ठीक करता हो, उसे इंग्लिश में कॉबलर कहते हैं। मेंस शूज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यानी विषय है कॉबलर। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। अब इसका मतलब ये होता है कि मेरी मम्मी यानी मेरी जो माता जी है वो रोज मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे विषय किसका है? यहाँ पे विषय मदर का है, यानी माता जी। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मदर। राज हैज रिटन अ पोयम। हम किस विषय में बात कर रहे हैं? राज जो कि एक लड़का है जिसने एक कविता लिखी है। तो हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि राज ने कविता लिखी है। तो कौन? यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे विषय कौन हुआ? यहाँ पे विषय हुआ राज। तो हम राज को अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए ये थे हमारे सब्जेक्ट्स, जिसको मैंने आपको संज्ञा में भी बताया है और सर्वनाम में भी बताया है कि सब्जेक्ट्स
कैसे आ सकते हैं, किस रूप में आ सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत डेफिनेटली अच्छे से समझ भी आ चुका हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यानी विषय को अंडरलाइन किया है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट खुद लिखने हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में सब्जेक्ट दिए हुए हैं और हमें उन सही सब्जेक्ट को इन वाक्यों के साथ जोड़ना है और समझ के लिखना है। तो हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की ओर। देखिए यहाँ पे हमें पहले इन सेंटेंस को पढ़ना है, इन सेंटेंस को पढ़ के समझना है और उसके बाद हमें इसमें सही मायने से सब्जेक्ट्स को लिखना है। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, सेंटेंस को पढ़ के उसमें सही सब्जेक्ट्स को हमें लिखना है। ठीक है, उन्हें हमें इन ब्लैंक्स में हमें उसे फिल करना है। तो यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन सेंटेंस को पढ़ के उसके हिसाब से इसमें लिखेंगे। HIM हिम, ANSH अंश। ठीक है, यू अ काउ, माई पेरेंट्स, आई डॉग्स हर। तो ये है सब्जेक्ट्स। अब हम लिखेंगे, पढ़ेंगे पहले कि ये कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। डैश आर एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही है, यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इंटेलिजेंट यानी होशियार, यानी कोई एक लड़का है जो होशियार है। अब लड़का यहाँ पे देखिए बॉक्स में नाम अंश है, लेकिन अंश आर एन इंटेलिजेंट बॉय ये नहीं बैठेगा क्योंकि अंश कोई एक लड़का है और आर हमेशा यू में आता है कि पहले हम आर के आगे यू लिखेंगे, हम अंश नहीं लिख सकते। अगर हम अंश लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माई पेरेंट्स लिखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि माई पेरेंट्स कभी बॉय नहीं हो सकते। यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, कोई उसे कह रहा है कि आप बहुत होशियार हो, यानी कोई दूसरा व्यक्ति उस लड़के को कह रहा है। तो वो कैसे कहेगा, वो कहेगा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे सही सब्जेक्ट है यू। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे सही सब्जेक्ट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे कोई है जो कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, वो कार को ड्राइव यानी कार को चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। अब हमें ये देखना है, ये जानना है कि गाड़ी कौन चला रहा है। ठीक है, माई पेरेंट्स। देखिए माई पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है ना, कोई एक नहीं है, ये पेरेंट दो है, तो ये बहुवचन में आ रहा है ना कि एक वचन में। ठीक है, पेरेंट्स यानी माता और पिता दोनों। पेरेंट यानी या तो वो माँ हो सकती है या वो पिता भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स है, माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता दोनों, तो ये बहुवचन में आ गया। और यहाँ पे है इज ड्राइविंग अ कार। ये जो इज है ये एक वचन में यूज होता है, ये सिंगुलर में यूज होता है। तो यहाँ पे सही सब्जेक्ट होगा अंश। यहाँ पे सही सब्जेक्ट होगा अंश इज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, वो जो गाड़ी चला रहा है वो है अंश। यहाँ पे हम हिम इज ड्राइविंग अ कार नहीं लिख सकते, हिम गलत है। और कौ गाड़ी कार चला नहीं सकती, पेरेंट्स भी चला नहीं सकते। पेरेंट्स चला सकते हैं लेकिन यहाँ पे ये सही सब्जेक्ट नहीं है। आई इज ड्राइविंग अ कार ये भी गलत है, डॉग भी गलत है, HER हर भी गलत है। यहाँ पे सही सब्जेक्ट जो ड्राइविंग अ कार में है वो है अंश इज ड्राइविंग अ कार। हमारा सेकेंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डैश इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, फील्ड का मतलब होता है खेत यानी ग्राउंड। अब चरना खेत में कौन कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में डॉग्स भी है और काऊ भी है। अब डॉग्स तो खेत में चरते नहीं, फील्ड में चरते नहीं, तो चरता कौन है, काऊ। तो यहाँ पे सही सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सही सब्जेक्ट है अ काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी गाय खेत में या गाय ग्राउंड में मैदान में चर रही है, या ये भी कह सकते हैं कि फिर रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बार्क एट द स्ट्रेंजर्स।
देखिए, हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमें आंसर्स भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और तो हमारा क्वेश्चन है, बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। बार्क का मतलब होता है भौंकना, और स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी। तो अजनबियों को देख के भौंकता कौन है? कौन भौंकता है? पेरेंट्स तो नहीं भौंकते, सॉरी। अंश, यू, काऊ, ये कोई भी नहीं भौंकते। अजनबियों को देख के भौंकता है डॉग यानी कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सही सब्जेक्ट कौन होगा? यहाँ पे सही सब्जेक्ट होगा डॉग्स। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, डैश हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, यानी यहाँ पे सही सब्जेक्ट कौन होगा? आई हैव डन माई होमवर्क माई सेल्फ। आई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे आई, यानी मैंने अपने जो स्कूल का काम था वो मैंने सब कुछ अपने ही बल पे किया है। मैंने अपने होमवर्क अपने ही ऊपर यानी अपने ही बल पे किए हैं। माई सेल्फ यानी अपने ही हिसाब से करना, अपने ही बल पे करना। आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा और सब्जेक्ट कैसे संज्ञा और सर्वनाम में आते हैं हमने वो पढ़ा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सर्वनाम और संज्ञा दोनों में विषय कैसे आता है और संज्ञा सर्वनाम में विषय को कैसे अंडरलाइन करना होता है वो मैंने ऊपर ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया था, आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट 5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।